बल, सबसे पहले बात करते हैं, बल बराबर होता है कार्य बटा विस्थापन। याद रखेंगे यहां कार्य बटा विस्थापन का मतलब क्या क्या होगा ये समझ लो अच्छे ध्यान से। विस्थापन क्या होगा, पहले विस्थापन समझ लो, फिर अपन बल समझाते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका संकेत डी है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है ये समझ लो, कि जैसे कोई वस्तु है यहां रखी है, पी पे रखी है कोई वस्तु, और इसमें अगर हमने क्या लगा दिया, बल लगा दिया, और बल लगा के इसमें धक्का दिया हमने, तो धक्का दे के कहां पहुंच गई, क्यू स्थान पे पहुंच गई। पहले पी स्थान पे थी, यहां पे थी वस्तु, और यहां से कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। ठीक है, तो बीच की हमें दूरी निकालनी होगी कि कितनी चली ये वस्तु। मान लो हम सागर में थे और बस में बैठ गए, और बस में क्या लगा, बल लगा, बल लगा के बस वाला कहां लेके चला गया, सागर से भोपाल लेके चला गया। सागर से भोपाल लेके चला गया, तो हमारी यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति जो थी हमारी वो पी थी, और अंतिम स्थिति क्या हो गई हमारी, क्यू हो गई। पी क्या हो गया हमारा, प्रारंभिक स्थिति, और क्यू क्या हो गई हमारी, अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति हमारी सागर थी, अंतिम स्थिति क्या हो गई, भोपाल हो गई। जब वो यहां से यहां चली तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो मान लो 200 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो हमारा जो डी कहलाएगा, यानी विस्थापन कितना हो गया हमारा, 200 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में मैंने समझा दिया। मान लो पी पे था, ये जीरो पे था, और जीरो से कहां पहुंचे, क्यू तक, वो 20 चल गया, तो कितने मीटर चला गया, वो 20 मीटर चल गया। ये हो गया डिस्टेंस निकालना। हमेशा याद रखेंगे सभी लोग, हमेशा ये याद रखना है कि जब भी विस्थापन हम निकालें, तो विस्थापन निकालते समय हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा प्रारंभिक स्थान क्या है, हमारा P है, और अंतिम स्थान हमारा Q है, तो जब भी हम इनकी बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी दूरी, दूरी निकलेगी हमारी कैसे। मान लो प्रारंभिक स्थान पे 0 था, अंतिम स्थान पे 20 पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, Q यानी अंतिम वाले में से प्रारंभ को घटा देंगे, यानी हम 20 में से ये वाला पार्ट जितना भी, जैसे मान लो P की जगह पे उसकी दूरी 10 थी, और फिर P से Q गया तो कितने चल गई, 20 चल गई, तो हम क्या कर देंगे, 20 में से 10 घटा देंगे, तो हमारा 10 निकल आएगा। ठीक है, चलो भाई देखो विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, एक जगह से हम दूसरी जगह पे जाएंगे विस्थापन। ठीक है, अब चूंकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, और कार्य भी क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए बल भी क्या बना हमारे, एक सदिश राशि बना। सदिश राशि में जिसमें क्या हो, दिशा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि अगर हमारा विस्थापन हुआ, तो विस्थापन कैसे निकाला जाता है, विस्थापन निकाला जाता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभ स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभ स्थिति। अगर हम कर देंगे तो क्या हमारा निकल आएगा, विस्थापन निकल आएगा। इस सूत्र लिख लेना आप लोग। बात करते हैं अब इसके बाद, ये विस्थापन हो गया, विस्थापन के बाद हम आते हैं काय पे, कार्य पे। कार्य क्या हुआ यहां पे, कार्य का पता कैसे लगेगा, तो कार्य का पता भी ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पहले वो वस्तु कहां पे थी, पी पे थी, पी से विस्थापित होकर कहां पहुंच गई, क्यू पे। इसका मतलब वो अपनी जगह से क्या हो गई, बदल गई, उसकी जगह बदल गई, जगह बदल गई, जगह बदल गई, मतलब उसमें क्या हो गया, कार्य हो गया। अब ये कार्य और विस्थापन दोनों चीजें किसके ऊपर निर्भर करती हैं, दोनों चीजें एक ही चीज के ऊपर निर्भर करती है, वो है बल। अब ये कार्य कैसे हुआ और विस्थापन कैसे हुआ, ये सब निर्भर करेगा फोर्स के कारण, बल के कारण। तो जो ये P था, यहाँ पे P से कोई वस्तु खिसक के कहां पहुंची, यहाँ P पे था, तो P पे क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया, बल लगाया गया। जब यहाँ पे बल लगाया गया तो इसको खिसका के कहां पहुंचा दिया, Q तक पहुंचा दिया। बल लगेगा तभी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो बल क्या बोलता है भाई, तो बल तो ये कहता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, यानी एक स्थान से वो दूसरी स्थान पहुंच जाए, इसका मतलब है उसमें बल लगा है। और बल लगेगा दो भाग से, एक भाग होगा उसका कार्य, दूसरा भाग होगा विस्थापन। विस्थापन मतलब उसकी जगह बदल गई, और कार्य मतलब उसका एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहे, यानी चेंज हो गया। दोनों चीजें एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमें बल बराबर निकालना था तो हमने सूत्र का यूज कर लिया,
और अगर हमें कार्य निकालना है तो कार्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, इस डी का गुणा हम काय में कर देंगे, एफ में कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा बल और डी क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन। अब अगर हमें बल निकाल लिया है, बल के बाद अगर हमें कार्य निकाल लिया हमने, कार्य के बाद अगर हमें क्या निकालना है, कार्य के बाद अगर हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालने हैं। तो विस्थापन निकल गया, कार्य निकल गया, बल, तीनों चीजें निकल आई। एक सेकंड रुको ना बेटा, एक सेकंड रुको ना बेटा। हेलो। अभिषेक जी सर। क्या करने लगे, हमको तो नहीं आता है। अरे भैया बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई तुम्हारे जाल के बाद। भैया मैं सामने भाई की जब होगी नेट डाल के मारो तो ठीक है। हेलो, समझ ने तो बुलाओ तो। चलो भाई बाद में बात करना, फालतू की रिकॉर्डिंग चल रही है, हमें काटना पड़ेगा बीच का। चलो भाई, यहाँ पे अपना आ गया, देखो अपना बल, बल की अपन को परिभाषा निकाल आई कि बल बराबर क्या होगा, हमारा विस्थापन निकल आया, हमारा कार्य निकल आया, ठीक है। चलो भाई, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे। चलो, अब यहां देखो, पहले एक कण है, एक कण है हमारा, जो इस कण को देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, एक कण अचर बल है ना, अचर बल मतलब बल को हम किससे शो करेंगे, एफ से शो करेंगे। तो यहाँ पे बल तीन भागों में दिया गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों तरीके से दिया गया है ना, ऐसा समझने की कोशिश करना। अब ये बलों द्वारा कण, कण है कोई हमारा, जिसके अपन को मान दिए गए हैं 2 1 3। भाई म्यूट कर दें आप लोग, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ये क्या हो गया, जो कण है हमारा P है, ये P से कहां पहुंच गया विस्थापित होके, ये पहुंच गया Q के पास। P से विस्थापित होके कहां पहुंच गया, Q तक पहुंच गया। इस पे क्या लगा, तो P बिंदु हमारा ये हो गया, इस P से कहां पहुंच गया, Q पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है P से Q विस्थापन हो गया। किस कारण विस्थापन हुआ, क्योंकि इसके पीछे यहां पे क्या लगा, बल लगा, फोर्स लगा। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया P और ये हो गया अंतिम बिंदु, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये अंतिम बिंदु हो गया। तो यहां से जब ये P से कहां पहुंच गया, Q पहुंच गया, तो उसने दूरी कवर की, यहां से दूरी कितनी कवर की वो देखते हैं। अब यहाँ पे P के क्या है, अपन को निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए, 2 1 3, और अंतिम दिया है हमें 5 2 6, ठीक है। और फोर्स हमें कितना दिया है, तीन भागों में फोर्स दिया है भाई, तीन भागों में फोर्स लगा। पहला जो फोर्स लगा हमारा वो आया है I प्लस जे प्लस के, दूसरा फोर्स लगा है -3I प्लस 2j माइनस के, तीसरा जो हमारा लगा है वो लगा है J माइनस 2k। इसके आगे बढ़ते हैं, अच्छे समझ लो बेटा, थोड़े टफ क्वेश्चन है क्योंकि ये वाले, तो मैं थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलो, अब हम क्या आपको समझा रहे हैं उसको देखो, वैल्यू सही ली है, बस इतना देखना है, हो गया। चलो भाई, अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें तीन जगह से बल लगा है, तो तीनों बलों को हम इकट्ठा कर दें, क्योंकि तीनों बल एक जगह पे लग रहा है। कहां पे लग रहा है, P पे, तीनों जगह से बल आ रहा है हमारा, एक जगह पे लग रहा है, इसलिए हम तीनों बलों को जोड़ देंगे। तीनों बलों को जोड़ेंगे किस आधार पे, परिणामी, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि परिणामी बल क्या होगा, परिणामी मतलब टोटल, ठीक है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं परिणामी बल, परिणामी बल होगा हमारा F इक्वल टू क्या हो जाए, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे I प्लस जे प्लस के,
ये हो गया पहला। दूसरा आ जाएगा हमारा -3i प्लस 2j माइनस के, और तीसरा हमारा हो जाएगा j माइनस 2k। इन तीनों को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ दो इनको, कैसे जोड़ेंगे? परिणामी बल का मतलब क्या होता है? टोटल। चलो भाई, यहाँ आई कितने आई है? एक आई है, यहाँ पे माइनस के 3 आई है, और ये प्लस का यहाँ पे आई है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये आपका याद रखना, ए प्लस का आई और माइनस के 3 आई, कितना बनेगा आपका? माइनस के 2 आई, माइनस के 2 आई। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस की 2 आई। अब देखो यहाँ पे जे है, कितने जे है? प्लस का जे है, और यहाँ पे ये प्लस का 2 जे कहलाया, और यहाँ पे प्लस का जे कहलाया। तीनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए कितना हो जाएगा आपका? प्लस के 4j हो जाएंगे। इसके बाद करते हैं के देखेंगे यहाँ पे, यहाँ के कैसा है? प्लस का है, फिर आपका ये माइनस का के आ गया, प्लस का के, माइनस का के, फिर माइनस के 2k आ गए। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास माइनस के 2k बचे, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस के 2k। ये हमारा क्या निकल आया? फोर्स, परिणामी बल निकल आया। ठीक है, और ऊपर एरो लगा देंगे। चलो भाई, विस्थापन की बात कर रहे थे अभी हम, तो विस्थापन में करना क्या है इसको देख लो। तो विस्थापन निकालना है, विस्थापन कहां से कहां? तो पहले देखो यहाँ पी के अपन को यहाँ पे पॉइंट दी गए एक्स वाई, तो हम इनकी क्या निकाल लेंगे? सदिश निकाल लेंगे। इसका सदिश कैसे बनेगा? इसी से बनेगा सदिश। देखो ऊपर हम सदिश बना रहे, 2i प्लस 1j प्लस 3k, ये बन गए हमारे इसके इकाई सदिश। अब इसका क्या बनेगा सदिश? ऊपर देखो, ये बनेगा 5i प्लस 2j प्लस 6k, ये बन गए हमारे सदिश। अब क्या करेंगे हम? हमें निकालना विस्थापन। तो अभी हमने विस्थापन में आपको बताया था कि विस्थापन किस तरीके से निकलता है। विस्थापन मैंने कैसे बताया था आप लोगों को, याद होता है? यहां निकाला तो था हमने ना। चलो भाई, डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं। विस्थापन हमने कैसे निकाला था? विस्थापन बराबर होता है हमारा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम क्या है हमारा भाई? अंतिम हम रखेंगे वैल्यू यहां पे पहले, अंतिम हमारी ये वाली बन जाएगी। तो हमारा अंतिम का हमने बनाया है 5i प्लस 2j प्लस 6k। माइनस प्लस थोड़ा सा देख लेना बेटा, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ माइनस है बेटा। चलो माइनस है उसमें, है ना, पॉइंट माइनस का है, माइनस का है 2, बाकी सब सही है। ठीक है, प्लस के, हाँ चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा -2j और प्लस का 6k, ये माइनस है बेटा यहाँ पे, है ना, याद रखना। चलो भाई, और प्रारंभिक स्थिति हमारी बनी थी ये वाली, इसकी वैल्यू रख देंगे -2i प्लस j प्लस 3। चलो भाई, घटा देंगे हम इसको। 5 आई है आपके, यहाँ पे 2 आई है, 5 में से 2 गए तो हमारे बचे 3 आई। माइनस के 2j हैं और माइनस के 2j, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना, माइनस के 2j ए वाले, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस j, तो -2j माइनस j हो जाएंगे माइनस के 3j। यहाँ पे देखो 6k लिखा है, और ये माइनस के 6k हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा ये वाला, ये माइनस के 6 में से 3 गए तो बचेंगे आपके 3k। ये हमारा विस्थापन, विस्थापन यानी क्या निकाला है हमारा? डी, विस्थापन हमारे निकाला है डी। ठीक भाई, डी निकाला है, एफ निकाला है। हमें निकालना था क्वेश्चन में क्या किया गया कार्य। क्वेश्चन देख लें आप लोग, हमें निकालना क्या है इसमें? संपूर्ण कार्य निकालना है। ठीक है, कार्य बराबर हम सूत्र लगा देंगे। चलो भाई, अभीष्ट
कार्य। कार्य बराबर हमारा हो जाएगा, कार्य को हम W से बताते हैं, कार्य बराबर हमारा हो जाएगा बल इंटू डी। डी मतलब विस्थापन। विस्थापन बल का मान रख देंगे हम, तो बल हमारा निकला था -2I + 4J - 2K इंटू डी बराबर हमारा निकला था, ये निकला है डी बराबर 3I - 3J - 3K। चलो भाई इनका गुणा कर लेंगे। कुछ चीजें याद रखेंगे गुणा के रूप में, आई का I² अगर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, J² है अगर और K², इन सब की वैल्यू 1 होती है, इन तीनों की वैल्यू होती है स्क्वायर में 1। यहाँ पे देख लो I का I के साथ गुणा होगा, I² 1 हो जाएगा, ये -2 है और ये प्लस का 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, काय का माइनस का। इसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और J² क्या हो गया 1। यहाँ पे देखो माइनस का 2 है और यहाँ माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है मुझे लग रहा है, हाँ यहाँ मैंने माइनस लगा दिया था बेटा, ये माइनस का 3 के था ना अपने यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ देख लो थोड़ा सा ये वाला लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 6K था यहाँ पे और ये माइनस का 3K, तो आपके प्लस के 3K बचेंगे, यहाँ प्लस होना है 3। अभी हो गया हमारा, देखो यहाँ पे K हो गया हमारा काय का माइनस का 2K हो गया, ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा आपका, ये माइनस का 2K हो गया और ये आपका हो गया प्लस का 3K, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दिया। देख लो बेटा ये माइनस का 6K, माइनस का 12 और माइनस के लिए, तो सब चारों को तीनों को जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, 12 12 24 हो जाएंगे, तो W बराबर हमारा आ जाएगा 24, काय के माइनस के, और ऊपर एरो भी लगा देंगे याद। चलो भाई हमें क्या करना है इस पूरे क्वेश्चन में, हमें फोर्स दिया था, दो तरीके से फोर्स दिया था, पहला ये दिया था, दूसरा ये, इन दोनों को हमें क्या कर देना है टोटल करना है, और हमें इसको क्या बनाना है परिणामी बल। और ये बल लगेगा बिंदु P पे, तो बिंदु P खिसक के P से कहां पहुंच जाएगा Q पे पहुंच जाएगा। जो यहाँ पे बिंदु दिए गए थे हमें 1 2 3 और दूसरा दिया गया था Q के 5 4 और 1। अब हम क्या करेंगे यहां से देखें, पहले तो देखें बिंदु जो P है ना इसको हम सदिश के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम I का गुणा करेंगे, दूसरे में J का, तीसरे में K का, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे I + 2J + 3K, ये पहला बनेगा सदिश। दूसरा सदिश बनेगा Q का हमारा 5I + 4J + 1K। अब भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, परिणामी बल निकाल लेते हैं, परिणामी बल निकालेंगे हम। परिणामी बल में क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4I + J - 3K प्लस 3I + J - K। भाई दोनों को जोड़ देंगे, 4I ये हैं और 3I ये हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7I। इसके बाद में J देखेंगे, प्लस का 1J और प्लस का 1J हो जाएगा तो 2J हो जाएंगे, माइनस के 3K और माइनस के K तो माइनस के 4K। ये हमारा परिणामी बल आ गया। अब हमें निकालना क्या है विस्थापन। विस्थापन कैसे निकलेगा भैया, हमारा बिंदु कहां पे था P पे था, कोई भी पॉइंट यहां से खिसक के कहां पहुंच गया Q पे पहुंच गया,
तो हमने विस्थापन में ये P हमारी प्रारंभिक स्थिति है और Q हमारी अंतिम स्थिति है। तो विस्थापन में मैंने आपको बताया था कि हमें प्रारंभिक स्थिति निकालनी है, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति दी गई है हमें और अंतिम स्थिति दी गई है, तो विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन मतलब D क्या होता है भैया, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति हमें दी गई थी कितनी, 5i माइनस 4j प्लस के माइनस, और प्रारंभिक स्थिति दी गई है i प्लस 2j प्लस 3k। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना है। वापस आ जा भैया सभी लोग। हमें क्या करना है, म्यूट कर दें आप लोग। हमें क्या करना है इसमें बेटा, अंतिम स्थिति हमारे पास दी गई थी, प्रारंभिक स्थिति, इसको घटा देंगे हम। तो घटाने के बाद देखो क्या बच रहा है, 5i माइनस आई कर देंगे तो 4i बचेगा। म्यूट कर दें आप लोग, एक बार में म्यूट कर दिया करें आप लोग, नहीं तो मैं ना बंद कर दूंगा पढ़ाना ऑनलाइन। 5i माइनस आई कर देंगे तो हमारा 4i बचेगा, और यहाँ पे 4j, और ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा बेटा, है ना, याद रखना, ये अंदर जाएगा माइनस, तो आज का हो जाएगा माइनस 2j। 5i प्लस 4j प्लस k, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का 3k। अब देखो यहाँ पे ये i आपका 5i है, माइनस का i है तो आपका 4 बचा, और यहाँ आपका 4j है और ये माइनस की 2j है, तो प्लस के आपके 2j बचेंगे। अब अगला देखेंगे यहाँ पे प्लस का k है और ये माइनस का 3k है, तो आपके पास माइनस के 2k बचेंगे, माइनस के 2k। ये हमारा क्या निकल आया, D। हमारा D निकल आया और हमारा F निकल आया। हमें निकालना है कार्य की गणना करनी है। देख लो क्वेश्चन में यहाँ पे कार्य की गणना करनी मतलब हमें कार्य बराबर निकालना है। हमने आपको बताया था अभी कार्य बराबर क्या होता है। चलो भाई, कार्य बराबर, कार्य मतलब हो जाएगा आपका वर्क, W बराबर हमारा आ जाएगा बल, यानी F गुणे विस्थापन, विस्थापन यानी D। हम यहां मान रख देंगे, बल बराबर हमने ये निकाला है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 7i प्लस 2j माइनस 4k। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इंटू हो रहा है, याद रखना, ये इंटू है। यहाँ पे विस्थापन की वैल्यू हमने ये निकाली, इसको रख देंगे हम यहीं पे, 4i प्लस 2j माइनस 2k, गुणा कर देंगे, i का i में कर देंगे, यहां देख लें 7 का गुणा करेंगे 4 में, 7 चौको 28, अब 2 का गुणा करेंगे 2 में तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 का गुणा करेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब माइनस 4 का गुणा करेंगे माइनस 2 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। चलो भाई, 28 और 4 हो जाएगा आपका 32, 32 और 8 क्या हो जाएगा 40। तो कितना कार्य किया गया, 40 यूनिट। ये आंसर हो गया।
अब हमें करना क्या, सबसे पहले यहां ये बोल रहा था कि 3i प्लस के द्वारा बल, ये बल है बेटा, के द्वारा बल, ये बिंदु हमारा कहलाया P या Q कुछ भी होगा, और दूसरा अघूर्णीय है। अब अपन को समझना है ये सापेक्ष शब्द देख लो पहले, तो ये दिख रहा है सभी को सापेक्ष, सापेक्ष शब्द जो है इसके ऊपर फोकस करेंगे तो सापेक्ष वाला जहां लिखा हुआ है इसके पास में ही इस बिंदु को लिखना है। मैं लिख रहा हूं यहां पे i प्लस 2j माइनस के, सापेक्ष जहां लिखा है शब्द उसके पास वाला हमने सदस्य यहीं पर लिख दिया है। अब जो बचा है दूसरा बिंदु ये है, ये कहां जाएगा, होकर गुजरता है, मैंने पहले बता दिया, यहां पर उसी बिंदु पर लग रहा है, ये यहां लिखा जाएगा पास में, उसके यहां पास में कहलाया, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, हमारा आ जाएगा यहां पे 2i माइनस जे प्लस 3k, ये लिख दिया मैंने, इतना क्लियर हो गया। हमारे बिंदु निकल आए, P बिंदु है इसका सदस्य हो गया ये वाला, और Q बिंदु है इसका सदस्य हो गया ऊपर वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है ये देख लो। सबसे पहले देख लेंगे, बल की बात कर रहा था, ये बल, बल हमारा ये कहलाया, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बल लिखेंगे, ठीक है, बल लिखेंगे तो, बल लिखेंगे तो क्या है बल हमारा, ये देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देख लें बल, बल को हम शो करते हैं किससे, F से। बल बराबर हमें यहां दिया है 3i प्लस, यहां जे है ही नहीं, जो नहीं है वो कहलाया 0, तो जे की वैल्यू हो गई हमारी 0j प्लस के, यहां जे नहीं है इसलिए हमने जे के साथ 0 लिख दिया है, ये हो गया हमारा बल। अब बात करते हैं बेटा बिंदु की, याद रखें ध्यान से, बिंदु के हमने सदस्य निकाल लिया, पहला सदस्य ये Q की वैल्यू कहलाई, ये P की वैल्यू कहलाई। अब सबसे विशेष बात जो है यहां लिखने वाली बात है, बहुत ज्यादा खास, बिंदु, इसको ध्यान से देख लेना बेटा, है ना, बिंदु। अब हमें लिखना कैसे है यहाँ पे बिंदु, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सबसे बड़ी चीज है आज की। हमने यहां बताया था जो सापेक्ष है ये लिखा जाएगा आगे, क्यू लिखा जाएगा आगे, और जो हमारा फोर्स है, जो बल जहां से गुजर रहा है या जिस बिंदु पे लग रहा है, इसे लिखा जाएगा पीछे। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देख लो अच्छे से, बिल्कुल एकदम ठीक है, थोड़ा सा मैं डार्क ही कर दे रहा हूं भाई। अब हम यहां लिख रहे हैं सापेक्ष वाला कहां लिखा जाएगा, आगे, और ये वाला लिखा जाएगा पीछे, ठीक है, पीछे लिखा जाएगा। सबसे पहले आएगा आगे, कौन आएगा हमारा Q, फिर आएगा हमारा P, ये आगे आ गया Q, ये अगर सीख लिया इतना सा सब बन जाएगा। P आ गया हमारा पीछे, हमने यहां से शुरू किया है इस तरफ से, पहले हम Q लिखेंगे फिर बाद में P लिखेंगे, आगे लिखेंगे Q बाद में लिखेंगे P। याद रखना हमेशा प्रारंभिक स्थान हमारा अब हो गया, हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक, जो आगे आया ये प्रारंभिक स्थान है बेटा, ये प्रारंभिक स्थान है, और अंतिम स्थान हमारा P है, ये अंतिम है, ठीक। अब बात करते हैं प्रारंभिक स्थान हमारा कौन सा था, Q था, और अंतिम स्थान P है। जब भी हम इनकी बीच की दूरी निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थान, अंतिम माइनस प्रारंभिक। चलो भैया अंतिम की वैल्यू रखते हैं हम सबसे पहले, अंतिम बराबर क्या था हमारा, तो अंतिम बराबर हमारा आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 3k माइनस प्रारंभिक स्थान वाला ये लिखा है i प्लस 2j माइनस k,
इतना लिखने के बाद देखें आप लोग, माइनस करेंगे, 2i में से 1 आई जाएगा तो आई बचेगा, माइनस के जे है, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाए, माइनस के 2j हो जाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 3j, प्लस का 3k है और ये माइनस का k था, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का k हो गया ये वाला और प्लस के 3k हो गए तो आपका प्लस के आ गए 4k। तो यहां पे हमारी QP, Q से P के बीच की दूरी जो आई है हमारी ये आई है। हमारा जो बल निकला था ये निकला था। अभी हम यहां पर रोक रहे हैं थोड़ा सा। अब हमें निकालना था इसमें आघूर्ण। आघूर्ण कैसे निकलेगा? आघूर्ण बराबर क्या होगा देख लो। आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होगा हमारा QP गुणे F। याद रखेंगे F यानी फोर्स। आपका ये फोर्स जो है यहां पे ये आएगा बाद में। फोर्स बाद में आएगा, याद रखना। अगर आपने फोर्स पहले लिख दिया और QP बाद में लिख दिया तो गलत। QP की जगह पे आपने PQ लिख दिया तो गलत। थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। चलो बेटा, QP की वैल्यू हम रख देंगे जो रखी है हमारे सामने, I माइनस 3J प्लस 4K। यहां पे इंटू हो रहा है या क्रॉस हो रहा है देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो। अब यहां पे ये मैटर रखता है क्योंकि यहां ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बलाघूर्ण पढ़ रहे हैं। बलाघूर्ण में याद रखेंगे सभी लोग, जब भी बलाघूर्ण की बात होगी तो बलाघूर्ण में क्रॉस होता है। मोमेंटम निकालने के लिए हमेशा याद रखना क्रॉस। कुछ चीजें याद रखनी है, बस हो गया। तो भैया इनका क्रॉस होगा, क्रॉस। F का मान रख देंगे। F का मान निकला था हमारा 3i प्लस 0j प्लस k। आगे बढ़ते हैं। बस समझ गए थे, बैटरी लो हो गई है जब से ये लगा है और बंद है। चलो भाई देख लो, ये क्वेश्चन ही हो पाएगा अकेले। बैटरी गई, लाइट भी गई। भैया ऐसा कुछ नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ा नहीं चाहे थे, देख लो अभी हम पढ़ा रहे लेकिन वो फिर वही गड़बड़ी भाई, शकल दिख जाए अगर। ठीक है, अंधेरे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर, एक कंप्लीट कर लो फिर रहने दो। हाँ मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, लाइट चली गई बहुत देर पहले। कोई दिक्कत हाँ चलो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हम सुबह भी पढ़ाएंगे, हमने बोला ना। चलो बेटा जल्दी फटाफट देख लो क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि बैटरी खत्म होने वाली है उससे पहले, क्योंकि ये डिस्टर्ब भी कर रहा है। भगवान 2 मिनट का टाइम दे दे बस। भैया इसमें क्रॉस कैसे करेंगे? पहले आई लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे। आई की वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है उसके साथ, तो 1 आ गया। जे के साथ -3 आ जाएगा और के साथ प्लस का 4 आ जाएगा। दूसरे वाले में देखो आई है आपका 3, फिर है 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये वैल्यू समझ में आ गई है? हम आपको पढ़ा चुके हैं मैट्रिक्स, है ना, ध्यान रखना। चलो भैया, पहला प्लस होता है, बीच वाला माइनस होता है, फिर प्लस होता है। हमें आई जे की वैल्यू निकालनी है, यहां पे निकाल रहे हैं आई जे और के। चलो भाई देखते हैं।
आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई वाला कॉलम छोड़ देंगे और इसकी रो छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ दी और एक कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास बचा -3। नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, याद रखेंगे, बोलना नहीं है बीच में। 1 का गुणा करेंगे 3 में तो -3 आ जाएगा, और 0 का गुणा करेंगे 4 में तो 0 आ जाएगा, और बीच में माइनस लगता है। इसके बाद देखेंगे आई प्लस का है, जे माइनस का हो जाएगा, तो अब यहां माइनस लगा देंगे, याद रखना। चलो भाई, ये लाइन छोड़ दी हमने और ये ऊपर वाली लाइन छोड़ दी। अब ये वाली लाइन छूट गई है, जे वाली। अब एक बचा यहाँ पे और यहाँ एक बचा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1, और 3 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 3 12 आ जाएगा, और बीच में माइनस लग जाएगा। आ गई लाइट। चलो भैया, लाइट आ गई है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। के वाला देखेंगे तो के वाली रो छोड़ देंगे। अब ये 0 का गुणा होगा 1 में तो 0 आ जाएगा, और 3 का गुणा होगा -3 में, तो अब 3 3 9 माइनस के, लेकिन बीच में माइनस लगता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गए। हमारे पास क्या बचा देख लो, यहाँ पे ये माइनस का 3 बचा, तो -3 फिर बाद में लिखेंगे आई, फिर यहाँ पे देख लो ये 1 है, 1 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे -11, और यहाँ माइनस पहले से लगा था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ जाएंगे 11 जे, और यहाँ पे आपका प्लस का 9 है तो प्लस का 9, और ये आ जाएगा के। ये हो गया हमारा क्या, आघूर्ण निकल आया जो हमें निकालना, यही हमारा आंसर है। चलो भाई देखो, चलो बेटा देख लो बल, फिर लाइट चली गई भैया। देख लो बल, बल दिया गया है यहाँ पे 2 तरीके से, 1 2, ये बल दिया गया है, और एक और दिया भैया, 3 बल दिए गए हैं। किसी बिंदु P जिसकी स्थिति सतह से दी गई है, बिंदु P के लिए, यहाँ बिंदु उसने बोल दिया बिंदु P का ये रहेगी वैल्यू। बिंदु P पर लगे हुए तीनों बलों का आघूर्ण Q के सापेक्ष निकालना है, जिसका स्थिति सतह से दिया है। तो यहाँ P और Q की वैल्यू दी गई, सापेक्ष, ये सापेक्ष शब्द याद रखना था, मैंने बताया था आपको। सापेक्ष वाला जो रहेगा वो दूर रहेगा, है ना। चलो देखो डायग्राम बना रहे हैं हम। चलो भाई, सापेक्ष वाला दूर रहेगा, लेकिन सापेक्ष के लिए यहां पे बिंदु उसने Q लिया है, ये Q ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने P, Q से P जाएगा, बल हमारा P से गुजर रहा है, Q के निर्देशांक दिए गए हैं 6i + j - 3 के, P के निर्देशांक दिए गए हैं 4i - 3j - 2 के। फोर्स दिया है हमें 3 तरीके से, तीनों को ऐड कर देंगे। पहले तो ये देख लो, चलो भाई फटाफट करते हैं, तीनों को ऐड, परिणामी बल निकालेंगे। तीनों को ऐड करेंगे, 2i + 7j + 2i - 5j + 6k + -i + 2j - k। तीनों को जोड़ देंगे। चलो भैया, i 2i 2 2 4 और माइनस का 1, तो बचेंगे आपके कितने, 3i। अगला है 7j, माइनस के 5 हो गए तो प्लस के 2 बचे, और प्लस के 2j हो गए, 2 2 हो गए 4, माइनस के हो गए कि प्लस के, बस ध्यान रखना थोड़ा सा, माइनस हो गया जी, प्लस के हो गया, माइनस प्लस गड़बड़ तो नहीं किए, ठीक है। चलो भाई, तो कितने बचे हमारे, प्लस के 4j बचे, प्लस के 4j। अब देख लो भाई, यहां तो के है नहीं फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 6k और -k, तो आपके बचेंगे प्लस के 5k, ये घट जाएगा। ये हमारा F निकल आया बेटा।
ओके भाई, अब हमें निकालना है यहाँ पे Q और P। अब देखो पी क्यू लिखना है कि क्यू पी हमें पता ही नहीं है, तो याद रखना मैं पहले बता दिया ये सापेक्ष वाला है। सापेक्ष वाला आपको मालूम होना चाहिए कि सापेक्ष वाला कहां लिखा जाता है, बताया था मैंने। देखो ऊपर क्या किया था मैंने, देख लो। सापेक्ष वाला आगे लिखा जाता है और पास वाला पीछे लिखा जाता है। फटाफट लिखता हूं, सापेक्ष वाला हम आगे लिखेंगे और पास वाला पीछे लिखेंगे। चलो भाई, क्यूपी निकालना है तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु हमारा P है, अंतिम बिंदु हमारा Q हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे, याद रखना। P के निर्देशांक रख देंगे तो P के हो जाएंगे 4i माइनस 3j माइनस 2k माइनस Q के रख देंगे 6i प्लस j माइनस 3k। घटा देंगे फटाफट तो हमारा बचेगा माइनस 2i माइनस 4j प्लस k। ये हमारा QP आ गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हैंग हो रहा है और कुछ नहीं है। चलो भाई, QP निकल आया। अब हमें निकालना था क्या बल, आघूर्ण। आघूर्ण आघूर्ण बराबर मैंने बताया था कि फोर्स जो बल रहेगा वो बाद में लिखेंगे, तो QP गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे, बल। जब भी आघूर्ण निकालेंगे तो क्रॉस होता है, याद रखना। मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में क्रॉस। चलो भाई, QP की वैल्यू रख देंगे, सब मर्ज हो गया है इसमें, थोड़ा रेड से लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ QP की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस 2i माइनस 4j प्लस k क्रॉस F की वैल्यू रखेंगे। F की वैल्यू आई थी हमारी 3i प्लस 4j प्लस 5k। क्रॉस कर देंगे बेटा, भी हमने बताया था। पहले i आएगा, फिर j आएगा, फिर k आएगा। i की वैल्यू हो जाएगी -2, j की वैल्यू आ जाएगी -4 और k की वैल्यू 1। फिर लिखेंगे हम इसकी 3, 4, 5। चलो भाई, i की वैल्यू निकालेंगे। 5 का गुणा करेंगे 4 में, 4 पंचे 20 माइनस के 20, फिर इसके बाद 4 एकम 4, फिर माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस आ जाएगा जे में, प्लस माइनस प्लस। भाई जे में रो छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे। 5 का गुणा करेंगे 2 में, -2 में, 5 दूनी 10, और 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3, और बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। इसके बाद आ जाएगा हमारा के में रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे। 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8 माइनस के, और 3 का गुणा करेंगे 4 में, 4 3 12, माइनस लगा है लेकिन माइनस एक और लगेगा सो प्लस हो जाएगा। आंसर देखेंगे यहाँ पे देख लो भाई, माइनस के 20 है और प्लस के माइनस के 4 है, तो आ जाएंगे माइनस के 24 आई। यहाँ पे माइनस के 10 हैं और माइनस के 3, तो माइनस के 13, और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 13 जी। माइनस के 8 है, प्लस के 12 है, तो आपका प्लस का 4 बचेगा और के है बाहर, तो आ जाएगा प्लस 4k। यही बेटा आंसर है हमारा आघूर्ण। ये आघूर्ण कहलाया।